जौहरी तंसीबात पर हमले, कौमी सलामती कमेटी का मुमकिना मजीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA करारदादों, आलमी कानून, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज़ किया। ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फौजी हमले किए गए। गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खत्ते में कशीदगी में इजाफा किया। कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं। बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NSC का इजलास, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। कौमी सलामती कमेटी की इसराइली जारहाना इक़दामात की शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार। कमेटी ने UN के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक को तस्लीम किया। पाकिस्तान फरीकैन से करीबी राबते में है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें और इक़दामात जारी रखने के लिए तैयार हैं। कमेटी का आज़म का यादा तनाज़ा UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। कमेटी का फरीकैन से मुतालबा आलमी इंसानी हुकूक और इंसानी हमदर्दी के कानून की पासदारी पर भी जोर। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर की ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं। हम अमरीकी हमले की मजम्मत में रूस के मौक़िफ़ को सराहते हैं। उम्मीद है अमरीका के साथ तनाज़े में रूस फ़ाल किरदार अदा करेगा। ईरान और रूस ने हमेशा मुशावरत और हर मामले पर मिलकर काम किया है। मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारी मुशावरत अब ज़्यादा दुरुस्त, संजीदा और करीब तर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पुतिन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। UN ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तबाही और मुकम्मल नाकामी है। आलमी इदारे की अदम फ़ालियत से बहरान बढ़ने का खदशा है। एक एटमी रियासत की जानिब से गैर एटमी रियासत पर यह हमला NPT कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में खैबर शिकन, इमाद, कदर, फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अवीव, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हरमस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुर्रमाबाद में निशाना बनाया गया। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम खत्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशन का इशारा दे दिया। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी प्लांट में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सूबा कुम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक। तेहरान में जेल, बसीज फोर्स हेडक्वार्टर्स पर भी ताज़ा हमले। इसराइल ने तेहरान में शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले में पासदारान इनकलाब के 10 एहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। इसराइल ने ईरान की ओवेन जेल पर मिसाइल से हमला किया। ओवेन जेल में संगीन जराइम के कैदी और सियासी मुखालिफिन कैद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। ईरान ने मशरक़ी अज़रबैजान में इसराइली तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया।
अमरीकी हमलों के बाद आबना हरमज में ईरानी इंतकामी कार्रवाई का खदशा। ईरान से मुल्हिका आबी गुजरगाह में जाने वाले 3 बहरी टैंकर्स वापस मुड़ गए। तेल और कीमियाई मवाद ले जाने वाले 3 टैंकर्स ने रास्ता तब्दील किया। 2 मालबरदार बहरी जहाज यूएई और 1 खलीज ओमान जा रहे थे। ईरानी मीडिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $2.56 फी बैरल महंगा, कीमत $74.91 फी बैरल हो गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.49 फी बैरल का इजाफा। आलमी मंडी में लंदन ब्रेंट ऑयल $78.08 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमरीकी सदर की तेल की कीमतें कम रखने की अपील। कहा, सब तेल की कीमतें कम रखें, मैं देख रहा हूँ आप दुश्मन के हाथों खिलौना बन रहे हैं, ये मत करें। तवानाई महकमे से सख्ती से कहता हूँ, ड्रिल बेबी ड्रिल। अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासिर नहीं हुआ। डेप्यूटी चेयरमैन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल का दावा। कहते हैं हमले से ईरान के जौहरी फ्यूल साइकिल को कुछ मामूली नुकसानात हुए हैं। अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। बहुत से मुल्क ईरान को बराह रास्त जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए तैयार है। इसराइल अब भी हमलों की जद में है। ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया। अब अमरीका को एक नई जंग में धकेल चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के लोग मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। एंटोनियो गुतेरेस के अमरीकी हमले पर ईरान के हक में बयान पर रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज आल बगोला हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा ईरान के साथ खड़ी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीकी माली इमदाद पर भी सवाल उठा दिया। पाकिस्तान के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मुश्किल की घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमरीकी कायम मुकाम एलची ने अपने खिताब में कहा कि ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान अमरीका और इसराइल को खत्म करने के नारे लगाता है। बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में प्री मानसून का आगाज। बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा नूरपुर थल में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 27, रावलपिंडी 14, सरगोदा 5 और झंग में 4 मिलीमीटर बारिश। जबकि सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और हब्स की कैफियत बरकरार रही। महकमा मौसमियात ने कल फिर कश्मीर, बालाई केपी, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की नवीद सुना दी। गजा में दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज ने गजा में पनाहगजीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया। इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 317 जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 55,998 तक जा पहुंची। 1,31,559 अफराद जख्मी हो चुके। उधर वर्ल्ड सेंट्रल किचन का 6 हफ्तों के बाद खुराक ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। रूस का एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कैफ में 10 अफराद हलाक, मुताबिक जख्मी। यूक्रेनी फौज का कहना है रूस ने 352 ड्रोन्स, 11 बैलिस्टिक और 5 क्रूज मिसाइल फायर किए। यूक्रेन के फिजाई दिफाई निजाम ने बेशतर मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर हमलों के बाद रूस की जानिब से यूक्रेन पर दबाव बढ़ने लगा। खबर एजेंसी। पर भी
उसी टाइम पर हमला कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अमरीकी अहदाफ को इराक में भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 मिसाइल दागे गए अमरीकी फौजी अड्डों पर, और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से इराक में भी हमला कर दिया गया है। जहां जहां पर अमरीकी तंसीबात हैं, दोहा में धमाके सुनाई दिए गए, आग के शोले उठते दिखाई दिए गए। आपको बताएं कि ये फुटेज में भी देखा जा सकता है किस तरह से इस वक्त ये कतर के मनाजिर हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है, क्योंकि ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके हुए हैं, और न सिर्फ ईरान की जानिब से कतर पर, ईरान ने इराक पर भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हमला कर दिया है। कतर के दारुल हुकूमत के ये मनाजिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा हम आगाह कर रहे हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मनाजिर हैं। दोहा एक दफ़ा धमाकों से गूंज उठा। ईरान की जानिब से 6 मिसाइल दागे गए हैं अमरीकी हवाई अड्डों पर, और ईरान ने न सिर्फ कतर बल्कि इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। बड़ी खबर, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके हुए हैं, और न सिर्फ दोहा में, ईरान ने इराक पर भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हमले किए हैं। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे, जिसके बाद कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। और ईरान ने न सिर्फ कतर बल्कि ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हमला शुरू कर दिया है। और दोहा में जो धमाके सुनाई दिए गए हैं, उस वहाँ पर जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, आग के शोले भी उठते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ईरान ने कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ कतर बल्कि इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला किया है। मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के ये मनाजिर हैं, जहां पर ईरान की जानिब से 6